नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। एग्जाम पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, जो हमारा YouTube चैनल है एग्जाम पाठशाला 2.0, यहाँ पे मैं अब डेली करंट अफेयर का डेली सेशन लिया करूंगा, जिसमें 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। मतलब पर डे के जितने क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डेली सेक्शन वाइज देखेंगे और डेली इसके साथ साथ, करंट के साथ साथ, मैं इसके साथ जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके साइड के आयामों को देखेंगे, उससे आने वाले जो आयाम होंगे उन्हें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। किस देश में 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर किया है? तो आपका आंसर होगा यमन। अब सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, इसे पब्लिश कौन करता है? बाई पब्लिक करता है इसे वर्ल्ड वाइड एंड वैक्थुंगर हिल्स, ये इसे पब्लिश करता है। ठीक है, ये तो हुई पब्लिश करने की बात। ये दो इंस्टीट्यूट हैं, एक तो वर्ल्ड वाइड और दूसरा वैथुंगर हिल्स, ये इसे पब्लिश करता है। अब बात आती है कि भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है। भारत की रैंकिंग है इसमें 107। 121 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और भारत की रैंक है इसमें 107। यह है 2022 की रैंकिंग। ठीक है, 2022 की रैंकिंग। अगर हम देखते हैं 2021 की रैंकिंग, तो 2021 में हमारी रैंकिंग थी 101, वो भी 121 कंट्री थे। ये थी 2021 की रैंकिंग। ठीक है, तो हमें क्या हुआ है, और अभी इस पर डिस्प्यूट उठ रहा है। डिस्प्यूट ये उठ रहा है कि इस इंडेक्स को भारत ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान से हम सिर्फ 1 या 2 पायदान ऊपर है। अफगानिस्तान की रैंकिंग आई थिंक 109 है और भारत की रैंकिंग 107 है। ठीक है, तो भारत के बाल विकास मंत्रालय ने इस इंडेक्स को मानने से मना कर दिया। उसके पीछे बहाना दिया है कि कोरोना काल था, हम ये चीजें नहीं मानते, ये सब चीजें ब्ला ब्ला सब इस टाइप के इन लोगों ने बहाने दिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 कंट्री कौन है इसमें? नंबर 1 कंट्री है बेटा बेलारूस। ये नंबर 1 कंट्री है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, जिसे हम आजकल ताने मारते रहते हैं, पाकिस्तान से भी हमारी रैंक खराब है, इसमें पाकिस्तान से भी खराब रैंक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसरो के एनजीएलवी में एनजी का क्या अर्थ है? इसरो के एनजीएलवी में एनजी का क्या अर्थ है? एनजी का क्या अर्थ है? नेक्स्ट जनरेशन, नेक्सस गामा, नेसेसरी गाइडलाइन या नई जनरेशन? एक्चुअल में है क्या, 1980 के दशक में जो हमारा पीएसएलवी हुआ करता था ना, पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इसे प्रतिस्थापित करने के लिए इसरो ने एक नई व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल एनजीएलवी को लेकर आए, जो पीएसएलवी को प्रतिस्थापित करेगा। तो एनजीएलवी में एनजी का जो मतलब है ना, वो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। एनजीएलवी की फुल फॉर्म होगी क्या? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा एससीजी परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य को चुना गया है। अब एससीजी है क्या? एससीजी सबसे पहले तो हमें इसकी ना एससीजी की फुल फॉर्म पता करनी चाहिए कि एससीजी की फुल फॉर्म क्या, मतलब पता करनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमें एससीजी की फुल फॉर्म क्या है। एससीजी की फुल फॉर्म है सरफेस कोल गैसिफिकेशन। क्या है फुल फॉर्म? सरफेस कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, सरफेस कोल गैसिफिकेशन, ये एससीजी की फुल फॉर्म है। अब वो कह रहा है कि किस राज्य को चुना गया है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो इसका आंसर है, लेकिन भारत सरकार द्वारा ये जो परियोजना एससीजी सरफेस कोल गैसिफिकेशन, ये परियोजना 3 या 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की गई है। वो राज्य हैं, राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक आपका छत्तीसगढ़ आंसर है ही, दूसरा है आपका झारखंड, तीसरा है आपका ओडिशा, ठीक है, चौथा है आपका महाराष्ट्र, और एक है तमिलनाडु। मतलब कुल मिलाकर 6 राज्यों के लिए ये लेके आएगी। अब किस किस की भागीदारी से ये योजना भारत सरकार ने लॉन्च करी है? भागीदार में कौन कौन है? भागीदार में है ये आपके कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, एक तो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक नंबर 1। नंबर 2 आपका आईओसीएल है, नंबर 3 आपका बीएचईएल है। मतलब ये कुल मिलाकर जो भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर, तो उनके साथ ये 6 राज्यों में भारत के एससीजी सरफेस कोल गैसिफिकेशन परियोजना लॉन्च करी गई है। इसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक दो नाम और याद रखना राज्यों हो सकता है, ये ऑप्शन ना दे छत्तीसगढ़ में, वो आपको उड़ीसा दे दे, महाराष्ट्र दे दे, झारखंड दे दे, ये सब दे सकता है, तो ये नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में 6ठी ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक में प्रस्तुत प्रमुख पहल कौन सी है? अभी वियतनाम का एक शहर है, वियतनाम का एक शहर है, एक मिनट, वियतनाम का एक शहर है, उसका नाम है हनोई, ठीक है, हनोई। वियतनाम के हनोई में, वियतनाम के हनोई में अभी 6ठी ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में किस पहल की शुरुआत की गई है? बेटा इस पहल में, इस सम्मेलन में किस पहल की शुरुआत करी गई? तो आपका पहला ऑप्शन अनुसंधान और विकास नीति 2022, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान और रोजगार अधिनियम नीति 2021, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बेटा क्या? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य को लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 की अचीवर सूची में रखा गया है? अचीवर सूची में रखा गया, किस राज्य को रखा गया? अचीवर सूची में रखा गया किस राज्य को? केरल है, गुजरात है, कर्नाटका है, हरियाणा, ये आपके ऑप्शन है। आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसमें गुजरात। लेकिन 2 और ऐसे स्टेट हैं, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा असम,
सकता है ऑप्शन में वो आपको गुजरात ना दे, आपको आंध्र प्रदेश दे दे बेटा, या फिर असम दे दे। तो आंध्र प्रदेश और असम को भी ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 की अचीवर सूची, ये ध्यान रखना है। अगर वो उसने आपसे कहीं ऐसा ना हो कि वो ये पूछ ले कि लीडिंग में कौन है, नंबर 1 कौन है, लेकिन वो चीज ध्यान मत रखना। ध्यान रखना अचीवर सूची में गुजरात और उसके साथ साथ है आंध्र प्रदेश और असम। ये 3 स्टेट हैं जिन्हें अचीवर सूची में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव। कुचिपुड़ी कहां होता है? कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? कुचिपुड़ी कहां होता है, ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बताऊंगा। किसकी जयंती पे? ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी है मैथिली संदेल खा, सी है गजेंद्र महापति और डी है बेनपत्ती चीना सत्यम। तो इसका आंसर होगा बेनपत्ती चीना सत्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश का शोभा नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? मेनका परिघरई, वेंकटेश गिरी, महतूरा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। किसे दिया गया है? यह दिया गया है पद्मजा रेड्डी को। ठीक है, पद्मजा रेड्डी। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 की थीम क्या है? ये थीम के सवाल कभी कभी वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन है मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी, बी ऑप्शन है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, सी ऑप्शन है एट वॉर्स विद द वॉर्स, डी ऑप्शन है मिशन ग्रीन प्लेनेट। तो इसका आंसर क्या है? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। मतलब कि अपने अपने आइडिया, जो भी आइडिया अब अलग अलग देशों के जो आइडिया है उन्हें शेयर करना, बेटर वर्ल्ड, ताकि हम एक भविष्य में एक अच्छे विश्व की कल्पना कर सकें। तो ठीक है, इसकी थीम वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 की थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, कि अपने आइडिया को, जो तुम्हारे पास आइडिया हैं उन्हें शेयर करो ताकि हम एक बेहतर ग्लोबल विश्व की कल्पना कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRI 2022 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इसमें भारत की रैंक क्या है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स CRI 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है 123 भारत की रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। सर्ट इन में आर का क्या अर्थ है? सर्ट इन में आर का क्या अर्थ है? रिसोर्सेस, रिजॉल्व, रिजोल्यूशन या रेस्पॉन्स? क्या अर्थ है बेटा? मेरा क्या अर्थ है बताओ? सर्ट इन में क्या अर्थ है? इसका आंसर है रेस्पॉन्स। अच्छा, सर्ट इन है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पावर CSIRTS। ठीक है, इसकी मदद से क्या करा है?
इसकी मदद से हमने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सर्टिन सर्टिन बनाई। इसकी मदद से क्या बनाया हमने, सर्टिन को बनाया। ये क्या करेगा, ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे जो साइबर क्राइम चल रहा है ना, ये उन सबको कम करने के लिए, मतलब कि साइबर क्राइम ना हो, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए, उन सब के लिए ये हमने एक प्रोग्राम शुरू करा है जिसमें आर का अर्थ क्या है, रेस्पॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीसिलिकॉन जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? पॉलीसिलिकॉन होता क्या है? पॉलीसिलिकॉन जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है सौर ऊर्जा के लिए। और भारत ने 2026 तक क्या किया बेटा, 2026 तक 36 गीगावाट इससे एनर्जी बनाने के लिए टारगेट रखा है। 2026 तक रखा है। क्या रखा? 2026 तक सौर ऊर्जा में, जो हमारी इंडस्ट्री सौर ऊर्जा में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 तक नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्ति को उदारीकर प्रेषण योजना लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम एलआरसी के तहत डॉलर में कितना राशि तक मुक्त रूप से विप्रेषित करने की अनुमति है? तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूं आपको, 1.5 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक, सॉरी 1.5 नहीं, ये ऑप्शन ठीक कर लो, ये 2 लाख है, 2.5 लाख तक है। ठीक है, 2.5 लाख डॉलर तक हम करते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो एलआरसी स्कीम थी ना, एलआरसी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये आरबीआई लेकर आई थी कब? 2004 में। 2004 में आरबीआई लेकर आई थी। तो इसमें टाइम पे इस लिमिट को बढ़ाते रहे। इससे पहले 1.5 लाख हुआ करती थी। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, एक्चुअल में इस स्कीम को लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी? लेके आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एफआईआईज होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते थे कि इससे पहले क्या है, वो अपने पैसे को बिना उसके बाहर ले जाते थे। कोई हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। जब रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी तो उससे क्या होता था कि मार्केट गिर जाता था हमारा, या फिर धांधलेबाजी होनी शुरू हो जाती थी, डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती थी। तो इसको कम करने के लिए सरकार ये लेकर आई एलआरसी स्कीम। एलआरसी स्कीम 2004 में लेकर आई। इसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख तक कर दी गई है। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके कोई सगे संबंधी या कोई इवन कोई विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो इस स्कीम के तहत 2.5 लाख तक निःशुल्क, मतलब इस पर ना तो कोई चार्ज लगेगा ना कोई टैक्स देना पड़ेगा। आप या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या विदेश में अपने सगे संबंधियों को पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहतक में आयोजित, ये गलती है थोड़ी सी, इसे सुधार लेना, ये है गोल बॉल नेशनल्स का खिताब किस राज्य ने जीता है? ठीक है, ये रोहतक में आयोजित हुआ था। अभी रोहतक में आयोजित हुआ। रोहतक में कहा? एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उसमें आयोजित हुआ है। और इसे जीता किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, इसका ठीक आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 एएफसी एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एएफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है कतर। ठीक है, इसमें 24 कंट्री हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 24 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में कभी कभी ये पूछ लेता है सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आघात दिवस, वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? तो ये सवाल परीक्षाओं में कभी कभी दिवस के रूप में पूछते हैं भाई साहब, और भूल जाते हैं हम। इसका आंसर है 17 अक्टूबर। ठीक है, अभी मनाया गया है विश्व आघात दिवस, वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 17 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में? यह है गुजरात इसका आंसर। गुजरात में भी कहां है? लोथल। लोथल एक हड़प्पा कालीन शहर है। हड़प्पा कालीन शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या है? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ये न्यूज में क्यों रहा? अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 600 किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है, और वो किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे? उस मंत्रालय का नाम है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, अगर इन सवालों में किसी को डाउट हो तो आप मुझे नीचे वो छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। आज की क्लास खत्म करने से पहले बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आ सके उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।